साल था 1905 जब एक 14 साल के लड़के ने आज़ाद भारत का सपना देखा। 1906 में अंग्रेज़ों ने उन्हें बंगाल विभाजन के खिलाफ हुई रैली से गिरफ्तार किया, जेल में जमकर पीटा। वो बाहर आया, बम बनाना सीखा और अगले ही साल 1907 में बंगाल के गवर्नर पर बम दे मारा। इतने में ही नहीं माना और जनवरी 1908 में 2 अंग्रेज अधिकारियों पर बम फेंक कर फरार हो गया। इसके कुछ ही महीनों बाद 30 अप्रैल 1908 को जज डगलस किंग्सफोर्ड की बग्घी को बम से उड़ा दिया और गिरफ्तार हो गया। ठीक 3 महीने बाद 11 अगस्त को महज 18 साल की उम्र में मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़ गया। धमाके में वो जज तो बच गया, लेकिन इस लड़के ने कितने ही चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और अशफाकुल्ला खान को रास्ता दिखा दिया। इस लड़के का नाम था खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र का शहीद, वो शख्स जिसने सज़ा सुना रहे जज की आंखों में आंखें डालकर कहा था, मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूँ। कहानी शुरू होती है 8 अप्रैल 1908 को। 18 वर्ष के खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी को डगलस एच किंग्सफोर्ड की हत्या का दायित्व सौंपा गया, जो कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। वह स्वतंत्रता सेनानियों और युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कड़ी और कठोर सज़ा देने के लिए कुख्यात थे। इसी वजह से वह क्रांतिकारियों के लिए एक विशेष लक्ष्य बन गए। न केवल कलकत्ता के लोग बल्कि अन्य शहरों के लोग भी उनकी क्रूरता से डरते थे। जब वंदे मातरम के संपादक अरविंदो घोष और इसके प्रकाशक विपिन चंद्रपाल के खिलाफ एक मामले में किंग्सफोर्ड न्यायाधीश थे, तब 15 साल के नौजवान सुशील सेन ने अदालत के सामने इकट्ठे क्रांतिकारियों को पीट रहे पुलिसकर्मियों की क्रूरता का विरोध किया, तो किंग्सफोर्ड ने सुशील को 15 कोड़े मारने का आदेश दिया। हर चाबुक के बाद सुशील सेन ने वंदे मातरम के नारे लगाए। यह खबर बंगाल के हर अखबार में व्यापक रूप से प्रकाशित हुई थी। जब क्रांतिकारियों ने यह समाचार पढ़ा तो अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सके। किंग्सफोर्ड के कर्मों ने क्रांतिकारियों के मन में बदले की भावना पैदा कर दी। सबसे पहले क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को एक पार्सल बम भेजकर मारने की कोशिश की, लेकिन वो पार्सल उन्होंने नहीं खोला। पार्सल खोलते हुए एक अन्य कर्मचारी घायल हो गया। इसी बीच क्रांतिकारियों की गतिविधियों से डरकर किंग्सफोर्ड ने अपना तबादला बंगाल से दूर बिहार के मुजफ्फरपुर में करवा लिया। संगठन की ओर से खुदीराम बोस को 2 पिस्तौल और प्रफुल्ल चौकी को 1 पिस्तौल व कारतूस देकर मुजफ्फरपुर भेजा गया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी अपने मिशन पर मुजफ्फरपुर पहुंच गए और मोती झील क्षेत्र में एक धर्मशाला में ठहरे। फिर दोनों ने बारीकी से किंग्सफोर्ड पर नज़र रखना शुरू कर दिया। तब तक पुलिस के गुप्तचरों ने इस योजना की कुछ भनक लग गई थी। उन्होंने किंग्सफोर्ड को सचेत करते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि किंग्सफोर्ड हर रात विक्टोरिया बग्घी में अपनी पत्नी के साथ स्टेशन क्लब आता है। दोनों ने ये योजना बनाई कि क्लब के बाहर वापसी के समय किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंक कर उनकी हत्या कर दी जाए। उस ज़माने में मुजफ्फरपुर के स्टेशन क्लब में शाम को बहुत रौनक हुआ करती थी। वहाँ हर शाम ब्रिटिश अधिकारी और ऊंचे पदों के काम करने वाले भारतीय जमा होकर पार्टी किया करते थे। लेकिन कलकत्ता की तुलना में मुजफ्फरपुर की शामें जल्द ही ख़त्म हो जाया करती थीं। उसी दिन किंग्सफोर्ड अंग्रेज ब्रिटिश प्रिंगिल कैनेडी की पत्नी और बेटी के साथ ब्रिज खेल रहे थे। 30 अप्रैल 1908 की शाम 8:30 बजे जब खेल खत्म हुआ तो 2 अंग्रेज महिलाएं श्रीमती कैनेडी और ग्रेस कैनेडी घोड़े की एक बग्घी पर सवार हुई। यह बग्घी किंग्सफोर्ड की बग्घी से मिलती जुलती थी। दूसरी बग्घी में किंग्सफोर्ड और उनकी पत्नी सवार हुई। उन महिलाओं ने वही रास्ता ली जो किंग्सफोर्ड के घर के सामने से होकर जाती थी। वो अंधेरी रात थी जब बग्घी किंग्सफोर्ड के घर के पूर्वी गेट पर पहुंची तो सड़क के दक्षिण ओर छिपे 2 लोग उनकी तरफ दौड़े। उन्होंने बग्घी के अंदर बम फेंक दिया। बग्घी के परखच्चे उड़ गए और उनमें सवार 2 महिलाओं को गंभीर चोट लगी। संगत दोसाज जो बग्घी के पीछे फुटबोर्ड पर खड़ा हुआ था, घायल होकर नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। घायल लोगों को किंग्सफोर्ड के घर लाया गया। ग्रेस कैनेडी की 1 घंटे के अंदर मौत हो गई, जबकि श्रीमती कैनेडी अगले 24 घंटों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही। 2 मई को उनकी भी मौत हो गई। जब कलकत्ता पुलिस ने किंग्सफोर्ड की संभावित हत्या के बारे में आगाह किया तो उनकी सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मियों तहसीलदार खान और फैयाजुद्दीन को तैनात किया गया। 30 अप्रैल की शाम इन दोनों पुलिसकर्मियों को स्टेशन क्लब और किंग्सफोर्ड के घर के बीच गश्त लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी।
8:30 बजे के करीब पुलिसकर्मियों ने किंग्सफोर्ड के घर के बाहर धमाका सुना और वहां से 2 लोगों को भागते हुए देखा, लेकिन फिर वो लोग अंधेरे में कहीं गायब हो गए। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी वहां से भाग तो निकले, लेकिन जल्दबाजी में खुदीराम के जूते वहीं रह गए। घटना के बाद जिला के पुलिस अधीक्षक ने मुजफ्फरपुर के मोकामा और बांकीपुर की दिशा में इन लोगों को पकड़ने के लिए कई पुलिसकर्मियों को रवाना किया था। जिला प्रशासन ने यह भी घोषणा की कि जो शख्स इन लोगों के बारे में सूचना देगा उसे 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। पूरे मुजफ्फरपुर में सनसनी फैल गई। खुदीराम बोस और चाकी रेल पटरियों के किनारे भागते हुए समस्तीपुर के पास वैनी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने रात के अंधेरे में लगभग 24 मील की दूरी पैदल ही भागते हुए तय कर ली थी। वैनी स्टेशन के बाहर दोनों क्रांतिकारी एक दूसरे से गले मिलकर इस संकल्प के साथ अलग अलग दिशा में चले गए कि जीवन रहा तो कलकत्ता में फिर मिलेंगे। अगले ही दिन 1 मई 1908 की सुबह वैनी रेलवे स्टेशन के पास खुदीराम बैठे हुए थे कि उन्होंने सुना कि लोग आपस में रात की घटना की चर्चा कर रहे हैं। उसमें से किसी ने कहा, किंग्सफोर्ड तो नहीं मरा इस बम से, लेकिन अंग्रेजी माँ बेटी मारी गई। यह सुनकर खुदीराम को धक्का लगा। उनके मुंह से हड़बड़ाहट में निकला, तो क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? वहाँ अंग्रेज पुलिस के कुछ सिपाही और जासूस भी घूम रहे थे। खुदीराम की थकावट, उत्तेजना, उम्र के साथ साथ उनका बंगला बोलने का लहजा और नंगे पांव होने के कारण संदेह में खुदीराम को फ़ौरन पकड़ लिया गया। जब उन्हें पकड़ा जा रहा था तो उस वक्त उनके कपड़ों से एक रिवॉल्वर नीचे गिरा। उन्होंने फायर करने की मंशा से तुरंत एक छोटा लोडेड रिवॉल्वर निकाल लिया। उनकी जेब में 37 कारतूस और 30 रुपये भी मिले। घटनास्थल पर पाए गए जूतों को खुदीराम बोस को पहनाकर देखा गया। जूते उनको बिल्कुल सही आए। खुदीराम ने खुद स्वीकार किया कि ये उनके ही जूते हैं। पुलिस की पूछताछ में बोस ने अपने साथी का असली नाम न बताकर उसका नाम दिनेश चंद्र रॉय बताया। खुदीराम ने माना कि उनसे किंग्सफोर्ड की बग्घी को पहचानने में गलती हुई थी। खुदीराम बोस जब पुलिस बंदी के रूप में मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में लोग उनकी एक झलक देखने के लिए खड़े थे। खुदीराम बोस पर अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में हत्या का मुकदमा चलाया गया। जब खुदीराम बोस को अदालत में लाया जाता था तो सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों के साथ उनका स्वागत करते थे। 13 जून 1908 को अदालत ने खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाई। 11 अगस्त 1908 को सुबह 6 बजे भारत की आज़ादी के इतिहास में पहली बार एक नौजवान को फांसी दी गई। उस समय उनके हाथों में गीता की एक प्रति थी और उनकी उम्र 18 साल 8 महीने 8 दिन। जेल के बाहर उन्हें विदाई देने के लिए एक बड़ी भीड़ वंदे मातरम का नारा लगा रही थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने खुदीराम बोस की शहादत पर कई लेख लिखे। पूरे देश में खुदीराम बोस की तस्वीरों को बांटी गई। बंगाल के दस्तकारों ने एक खास धोती बुननी शुरू कर दी जिसके किनारे पर खुदीराम लिखा रहता था। पीताम्बर दास ने उनके सम्मान में एक गीत लिखा था जो आज भी बंगाल के घर घर गाया जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।